इस वक्त दोबारा से एक जो सरगर्मी कराची में ज़ोर पकड़ रही है वो है भत्ता माफिया की। कहा जा रहा है भत्ता माफिया एक दफ़ा फिर एक्टिव हो गया है। जो पर्ची आने की रिवायत होती थी वो दोबारा से ज़िंदा हो गई है। कराची के बिल्डर्स ख़ास तौर पे, क्योंकि जब भी देखें जब एक तबका बहुत ज़्यादा तरक्की करता है और ख़ास तौर पे मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आता है तो ये बात जाहिर करता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी में उनका रुझान है और उनके पास पैसा मौजूद है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने देखा कि एक दफ़ा फिर भत्ता माफिया एक्टिव हो गया है और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो आपसे ज़्यादा एडवांस्ड है। तो हम अभी बात कर रहे थे रेगुलराइज होने की क्रिप्टो की, तो अब उनकी डिमांड भी बिटकॉइन में आ रही है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लेट्स डिस्कस दैट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद हसन बख्शी साहब, आप चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ये क्या नई रिवायत है? ये ना एक्सटॉर्शन तो पहले भी होती थी, भत्ता माफिया पहले भी सरगर्म था, लेकिन दोबारा से इनका सर उठाना और ये कहना कि ये जो पैसे हैं वो आप हमें बिटकॉइन में दें, इसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 4-5 महीने से हमारे पास शिकायतें आ रही थी। पहले पर्ची आना शुरू हुई, उसके बाद टेलीफोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आना शुरू हुए। सही। इसके बाद इन्होंने ऑफिसेस पे फायर किया। जब उससे भी लोग नहीं डरे तो इन्होंने स्ट्रेट फायर करना शुरू कर दिया, और जिससे कल हमारे एक आदमी की या दो रोज पहले एक आदमी की शहादत भी हुई। इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, ये कहते हैं कि आप हमें जैसी बिल्डिंग का काम शुरू होता है बोलते हैं आप प्लॉट नंबर हमें लिखा दें, 3-4 महीने अपने कैश फ्लोज बेहतर करें, उसके बाद 4 साल की इंस्टॉलमेंट में पैसे अदा करें। यानी पूरा एक आप इन्वेस्टमेंट प्लान अपने कस्टमर को देते हैं, क्लाइंट को देते हैं, ये आपको एक प्लान दे रहे हैं कि इसके तहत आप 4 साल के अंदर उनकी मांगे पूरी करें। क्या आप मुझे सुन सकते हैं हसन साहब? जी जी फरमाइएगा। जी आई कैन हियर यू। देखिए इसमें एक बात जो देखने की है कि इनका हौसला, इनका कॉन्फिडेंस इतना हो गया है कि इनको नोबडी इज गोइंग टू टच देम फॉर 4 years। अमूमन जो चोरी करता है, डाका मारता है, वो 1 मिनट में करके या 5 मिनट में करके भाग जाता है जी, वो सालों वहां नहीं बैठता है। सो ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, और कि ये किस तरह ये कर रहे हैं। ये ईरानी नंबर से, ये यूएई नंबर से कॉल आ रहे हैं, फिलिपिनो नंबर से, फिलिपाइन के नंबर से कॉल आ रहे हैं, और अगर आप उन नंबर्स पे कॉल बैक कर रहे हैं तो ये बाकायदा आपसे बात करते हैं और आपको तमाम चीज़ बताते हैं, धमकियां देते हैं, और ये सिलसिला चल रहा था। इस वक्त ताने बाने कहाँ से मिले हैं? क्योंकि पुलिस ने हमारी इतलात के मुताबिक 10 जो केसेस आप लोगों ने रिपोर्ट किए उस पर प्रोग्रेस भी हुई है, उसके हवाले से भी आपको ब्रीफ किया है, मीडिया को भी ब्रीफ किया है। किस तरह बढ़ते हुए मामला देख रहे हैं और इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं आपके ख्याल में? अच्छा, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग। अभी तक की पुलिस की इतलात के मुताबिक 50 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये जो फ़ॉरेन नंबर से, क्या ये मास्किंग है? क्योंकि ये सहूलत हमारे यहाँ कॉल सेंटर्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पे बड़ा कॉमन है कि आपको ऐसा लगे कि बाहर से कॉल आ रही है लेकिन वो कॉल पाकिस्तान से ही की जा रही है। देयर इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रिक्ट क्रैक डाउन अराउंड दैट, लेकिन ये बड़ा तशवीशनाक है। जैसे कि हसन साहब ने कहा कि 4 साल का प्लान दे रहा है बाकायदा आपको एक्सटॉर्शन, और वो आपसे कह रहा है कि आप किस्तों में आसान से अपनी सहूलत के मुताबिक हमें पैसे दे दीजिए, वो भी बिटकॉइन में। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच कनेक्ट्स टू द अर्लियर कन्वर्सेशन आई वाज ट्राइंग टू हैव कि जब हम क्रिप्टो को रेगुलराइज भी कर रहे हैं और ब्लॉकचेन के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए जी इसका तो पूरा हमें चेन मिल जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि कौन किधर कितने पैसे दे रहा है। What is happening over here? ये एक्सटॉर्शनिस्ट की इतनी ज़्यादा एक तो रसाई कैसे है, अंडरस्टैंडिंग कैसे, और वो इतना बेबाक कैसे कि उसको पता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। ये जो एक्सटॉर्शन माफिया है जो यकीनन इस वक्त बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल दे रहा है, एंड इट इज़ अ हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट दे डू इन एनी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, और उनके लिए इस वक्त अगर दूसरी मुश्किलात और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात होंगे तो फिर चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। हसन साहब, तो बात हम सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि पुलिस ने ब्रीफिंग दी है और इस हवाले से कहा है कि 10 जो कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं उसी के ताने बाने जो मिलते हैं 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। क्या आप मुतमईन हैं इस क्रैकडाउन से? देखिए
मेरे पास 10 वो कंप्लेंट्स हैं जिन्होंने मेरे पास रजिस्टर किया है जी। इसके अलावा मैं समझता हूँ हमारे 30-40 बिल्डर वो हैं जो इनको माहाना पैसे डर की वजह से दे रहे हैं। ओके। और पुलिस ने जिन लोगों को मुकाबले में मारा है वो देखिए फ्रंट मैन है, ये वो लड़के हैं जो 25-50 हज़ार रुपये लेके वो भत्ते की स्लिप देते हैं या फायर करते हैं। एक्चुअल जो इनके वो हैं करते धरते वो बैठे हुए हैं ईरान में, वो बैठे हुए हैं बैरून मुल्क। जब तक हम उनका रेड वारंट इशू करके थ्रू इंटरपोल उनको नहीं लेके आएंगे और करार वाकई सज़ा नहीं देंगे तो यहाँ पर लोगों का सेंस ऑफ सिक्योरिटी दोबारा बहाल नहीं होगा। और ये सिर्फ लिमिटेड सिर्फ बिल्डर एंड डेवलपर के लिए नहीं प्रॉब्लम है, ये ओल्ड एरियाज के जो दुकानदार हैं वो भी 50 हज़ार रुपये भत्ता दे रहे हैं और कमाल देखिए कि अकाउंट नंबरों में जमा करवा रहे हैं। हसन साहब इसमें क्या कहेंगे, जब आपकी चीफ मिनिस्टर साहब से इसी हवाले से अपने वफ्द के साथ मुलाकात हुई तो क्या उन्होंने आपको यकीन दहाई कराई, क्या आपके लिए वो मीटिंग इत्मीनान बख्श थी? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का। उन्होंने हमें 2.5 घंटे दिए और उनकी तमाम इम्पोर्टेंट शख्सियात वहाँ मौजूद थी, जिसमें मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी थे, मुर्तज़ा वहाब साहब भी थे, आईजी साहब भी थे और उन्होंने एक एक केस खुद फॉलो किया जी। और फिर उन्होंने एक हॉटलाइन डेवलप की जिसमें मैं भी मौजूद हूँ, सीएम साहब खुद बजाते खुद मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मौजूद हैं और आईजी साहब और एडिशनल आईजी साहब मौजूद हैं। कल रात को भी हमारे एक मेंबर को भत्ते की मैसेजेस आई तकरीबन 1:30-2 बजे और मैंने उस ग्रुप पे वो डाला और तकरीबन 2:30 बजे रात को हमारे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर साहब का जवाब आया और सुबह 7 या 8 बजे आईजी साहब का जवाब आया। सो अब नाउ मुझे ऐसा लगता है कि वी आर नाउ फोकस्ड एंड वी ऑल आर ऑन वन पेज कि इस किस्म की एक्टिविटी किसी कीमत में कराची पे नहीं बढ़ने दी जाएगी, क्योंकि अगर कराची देखें इसमें कराची इकोनॉमिक हमारा पाकिस्तान का इंजन है। कराची डिस्टर्ब होता है, सिंध डिस्टर्ब होता है, सिंध डिस्टर्ब होता है तो पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल सही। हसन साहब मुझे बताइएगा, लेकिन साथ ही आप लोगों ने ये भी एक तरह से पहले इंदिया दिया था, आप खुद अब फरमा रहे हैं कि ये तमाम कार्रवाई है उसमें ऑल द कंसर्न्ड आर ऑन द सेम पेज एंड आपके लिए इत्मीनान बख्श है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि अगर ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती तो 15 जनवरी के बाद जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो शट डाउन कर दिए जाएंगे। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन की तरफ से इनको रोक दिया जाएगा। इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा कि क्या इस पर भी अब कोई इत्तेफाक राय हो चुका है? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, हमने यही कहा था और हमारा इंटेंशन आज भी यही है। अगर इसमें खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं होती, और मैं खातिर ख्वाह पेशरफ समझता हूँ कि इनका इंटरपोल का रेड वारंट इशू हो और इनको यहाँ उठा के लाया जाए। देखें, ज़िंदगी से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर हमारे पे गोलियाँ चलती रहीं, हमारे आज कैफियत ये कि मेरी बिल्डिंगों पे, मेरे मेंबर्स की बिल्डिंगों पे प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइज़र और लेबर काम करने को तैयार नहीं है। वो हमें कह रहे हैं कि आप पहले भत्ते वालों से सेटल करो फिर हम काम करेंगे। So we cannot do work. What choice we have? Absolutely. हम या तो काम बंद करें या प्रोटेस्ट करें या अपनी चीज़ों को रैप अप करके यहाँ इस शहर से निकल जाएं, या वर्स्ट का वर्स्ट सिनारियो हम भी वेपन्स उठा लें। So then it will be a law of the jungle, wild west हो जाएगा ये। बिल्कुल सही। So law enforcement, and what we are asking legal protection, security for our life and business, which is guaranteed by the Constitution of Pakistan. Absolutely. मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश होगी कि प्लीज़ इसका इन लोगों का रेड वारंट इशू करें और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट
फेडरल सेंसिटिव जो इदारे हैं, so your ask is very clear. You want concrete steps, you want strict action, जिसमें आपका मुतालबा यकीनन बजा तौर पे ये है कि जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ इनके सरगना पनाह गुज़ीन हैं, वहाँ से इनको रेड वारंट अरेस्ट करके लाया जाए ताकि जड़ से इस मसले का हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। अल्लाह ताला आप सबको और आपके तमाम वर्कर्स को, टीम मेंबर्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दिस इज़ अ क्रिटिकल इशू एंड वी होप दैट द कंसर्न विल बी टेकिंग द राइट एक्शन टुवर्ड्स इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।